हेलो माय डियर कैंसेरियंस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता कर्क राशि। हील, ओके। सो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा समय आप अकेले बिता रहे हो कर्क राशि। देखो ऐसा है जैसे वर्क 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 वर्क, जब हम काम 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 ही करते रहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना। ये चीज होती है कि हमें रेस्ट का टाइम चाहिए होता है। तो आप इस हफ्ते में ना आप अपने आप को रिकवर, ठीक है, कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो अपने आप को, कि ठीक है थोड़ा सा मुझे अपने आप को टाइम देना है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पूरी फैमिली के नाम लिख दी कि चलो ठीक है, मेरी फैमिली जो चाहे मुझे उनके लिए वो सब कुछ करना है। बट आपको इस हफ्ते में ऐसा लग सकता है कि मुझे खुद को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि मेरी जो है लाइफ में मैं ड्रेन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं उनको वो नहीं दे पा रहा हूँ लाइफ में जो वो डिजर्व करते हैं या जो मैंने उनके लिए सपने देखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना बहुत समय से ब्लॉकेजेस आ रही थी सिचुएशंस में। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका लाइफ हो, लव लाइफ हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, जहां पर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन या ब्लॉकेजेस आप कह सकते हो रही थी। अभी आप थोड़ा सा कहते हैं ना, वो चीजें थोड़ी डिसॉल्व हो रही हैं, वो चीजें थोड़ी सी साइड हो रही हैं, और आपका ये सिनेरियो जो हीलिंग का सिनेरियो है वो आपके लिए काम कर रहा है, ओके। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए आपके कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है, हील हो रहे हैं। बहुत सारी लाइफ में जो है हेल्थ में जो है रिकवरी देख रही हूँ मैं। और ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा खुद ही डिटैच हो रहे हो, आपको यूनिवर्स कर रही है डिटैच। जो लोग आपके लिए आपके फेवर में नहीं आते हैं, जब आपको जरूरत होती है वो आपके लिए नहीं होते, तो आप उनसे थोड़ा डिटैच हो रहे हो इस हफ्ते में। ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर कैंसेरियंस, और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है आने वाले हफ्ते में कैंसेरियंस आपकी लाइफ में, और क्या आप आता हुआ देख सकते हैं, क्या चल रहा है इस हफ्ते में आपके लिए। माउंटेन्स, देखो ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, साथ में एंजल गाइडेंस की एनर्जी है। अब ये दोनों कार्ड क्या कहते हैं, ये दोनों कार्ड कहते हैं कि मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही थी। वो वाला टाइम आपके लाइफ में ना, ये हफ्ता उस चीज से, चैलेंजेस से आप बाहर आओगे। उन चीजों को आप जो है लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ोगे। चीजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बट वो क्योंकि हम उन पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको पहले ही बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड में, इसलिए वो बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं। अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ था। हमने क्या कर रखा है ना अपने दिमाग में, अपने कॉन्शियस माइंड में ना, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे, बट आप वहां रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हो। ऑब्स्टिकल की एनर्जी ये बताती है कि स्मूथ वाली जो एक होती है ना चीजें, मतलब आपका एक स्मूथली वीक निकल जाए, तो वहां मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चीजें थोड़ी अप डाउन रहेंगी। आप संभालना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप संभालेंगे भी, ठीक है। सो बिल्कुल आप जैसा चाहें वैसा हो जाए, वो चीजें नहीं नजर आ रही हैं। थोड़े से यहाँ पर हैं चैलेंजेस, बट आप क्योंकि नंबर 5 की एनर्जीज हैं, तो वो चेंज के लिए आपके लिए ही हो रही हैं, आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए ही हो रही हैं वो चेंजेस, ठीक है। चलिए देखते हैं कैंसेरियंस इमोशंस। इस हफ्ते थोड़े से फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हो आप मुझे। कैसे फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हो, जैसे अब देखो नंबर 5 यहाँ है ना, नंबर 5 यहाँ पर है, तो नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सब सारे नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से, जिसकी जेल हो जाता है जो सबके साथ, ठीक है। तो ये नंबर, तो पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा आप फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मून कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत
इमोशंस ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन आएंगे इस हफ्ते में, क्योंकि आप हील होना चाह रहे हो, क्योंकि आप अलग रहना चाह रहे हो, थोड़ा अकेला रहना चाह रहे हो। तो अगर ये चीज चाहिए तो काम को, अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा साइड भी करना पड़ेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी इमोशंस में। अब आप चांद भी देखो, अगर आप मून को देखो तो मून साइकिल क्या है, मून डेली अपनी शेप चेंज करता है ना, और उसके बाद उसकी जो जो साइकिल है वो पूरी होती है, फिर से वही उसका रूटीन चलता है। तो यही एनर्जी है कि थोड़ा सा रिजिड नहीं रहोगे आप, थोड़ा आप भी फ्लेक्सिबल होगे, जैसे जैसे जहां जहां आपको टाइम मिलेगा हील होने का वहां टाइम लोगे आप। और हो सकता है कुछ मन में है जो बहुत टाइम से आपके मन में भरा हुआ है और आप बताना चाहते हो किसी को, या किसी के सामने कहीं ना कहीं आप ईश्वर के सामने ही लगा लो कि आप ईश्वर के सामने ही अपनी सारी बातें रखना चाहते हो। आपके मन में बहुत कुछ है जो भरा हुआ है मन में, बट आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो। वो हो सकता है आप इस हफ्ते बोल दो अपने इमोशंस को, आप लेट गो करने में आप ज्यादा विश्वास रखो कि ठीक है, बहुत समय से मैंने होल्ड कर रखे हैं अपने इमोशंस, बट मुझे अभी ये इमोशंस लेट गो करने हैं, और मुझे अपने बारे में जो है ना सब सच बोलना है जो मैं फील करता हूँ। अगर मेरे को अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बोलना है, मुझे अपने पार्टनर को कुछ बोलना है, तो मैं बोलूंगा। मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे छुपानी नहीं है कि मुझे कैसा फील होता है, मुझे भी क्यों जो है आपकी अटेंशन की जरूरत है, वो सब आप बोलने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस को रिलीज करोगे, और रिस्पेक्ट करना। आपको रोना आ रहा है रोना, आपको हंसना आ रहा है हंसिए, आपको गुस्सा आ रहा है गुस्सा निकालिए, क्योंकि वो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट होगी कि आप अपने इमोशंस को ना दबा या छुपा नहीं रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये जरूर बोलूंगी, फैमिली फ्रेंड से या प्रोफेशनल लाइफ में आपको जरूर जो है हेल्प भी मिलेगी, ये दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कैंसेरियंस। कर्क राशि आने वाले हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। abundance, claim it, nice। आप अपने आप को abundance के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं, जब आपको ये ज्यादा नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है जमाने में क्या नहीं हो रहा है, आप अपने ऊपर जब ध्यान दे रहे हो ना, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आप उस अबंडेंस को, उस पोर्टल को ओपन कर रहे हो जो आपके लिए बनी है, जिसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स है। वो अबंडेंस का पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी ब्लॉक्स वगैरह है, चाहे मेंटल ब्लॉक है, चाहे फिजिकल ब्लॉक्स हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं वो रिलीज कर रहे हो आप, ठीक है। और आपकी लाइफ में इनफ अबंडेंस इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगी, ओके। सो आप ना मैं ये थोड़ा सा बोलूंगी कि इस हफ्ते चैंटिंग थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है कैंसेरियंस। लेट्स चेक आपके लिए पर्सन की एनर्जीज। ओके, फूल की एनर्जी है पहली एनर्जी। ये पर्सन आपकी बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो फन लविंग है, जो एक इनोसेंट वाइब आपकी है, या आप बहुत हद तक बहुत खुश रहते भी हो और खुश रखते भी हो लोगों को, तो वो चीजें बहुत याद कर रहे हैं। एंड द किंग ऑफ कप्स बॉटम द डेक है, ये अकेले बैठकर थोड़ा ज्यादा इस बारे में सोचते हैं, ठीक है। और हाँ, इमोशंस हैं और न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में, तो दोनों के कहीं ना कहीं ये ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। सिक्स ऑफ सोल्स अगेन, यस, ये हीलिंग चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसमें से ये ओवरकम कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन और अपनी सिचुएशन को ये बहुत अच्छे से रिकवर कर पाए, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये ना चाह तो ये रहे हैं, बट उसके लिए एक्शन इनिशिएट लेने के लिए, या कहीं ना कहीं कौन पहले एफर्ट्स करे, उस चीज में थोड़ा सा ये डाइसी हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर ये पर्सन एक सही मोमेंट का या सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है। द नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ये सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते में एक्सपेंशन भी चाह रहे हैं विद द थ्री ऑफ पेंटिकल। द नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि बहुत रियलिस्टिक चलेंगे वो, बहुत ज्यादा मतलब इमोशंस को लेकर नहीं चलने वाले हैं, दिमाग को लेकर ज्यादा चलेंगे इस रिश्ते में। इस हफ्ते में मुझे कॉन्टेक्ट तो देखो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट फ्यूचर प्लानिंग जरूर नजर आ रही है कि वो फ्यूचर में आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा वो किसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी तरीके की टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इस हफ्ते में कैंसेरियंस जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ में ये हफ्ता।
एट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना अभी भी पास्ट पर्सन को अभी दिमाग से पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए हो, माफ नहीं कर पाए हो, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करी है आपने इस इंसान के साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिमाग में लेके बैठे हुए हो और वो चीज से आप बाहर नहीं आ रहे हो, अपने बबल में ही हो, ओवर थिंकिंग थोड़ी ज्यादा चल रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी पर्सन की एंट्री नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है कैंसेरियंस, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है कैंसेरियंस। करियर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, करियर आपको चांस दे रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। वर्क लाइफ जो भी टाइमिंग है वो आपके फेवर में जा रही है। अब मान लो आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई आप अपने किसी पोस्ट को जो है बढ़ाने के लिए आप अगर किसी तरीके की कोई तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर आपको समय जो है फेवर कर रहा है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मैं ये भी देख रही हूँ ट्रैवल हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में इस काम करियर के लिए, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि स्पीड से आपका काम बढ़ रहा है, मतलब बन रहा है। जैसे मान लो बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे थे पास्ट में या कोई काम नहीं बन रहे थे आपके, तो वो काम आपके बन जाएंगे और लकी रहोगे आप स्टार्ट ऑफ द वीक में। मान लो अगर आपने आपके साथ और भी कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम आप दे रहे हो या कंपेटिटर्स बैठे हैं आपके आसपास, तो आपके एग्जाम को ज्यादा नंबर मिल सकते हैं या आपका जो इंटरव्यू होगा उसको ज्यादा जो है अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर कैंसेरियंस। आने वाला हफ्ता देखो ट्रैवल फिर से दिख रहा है, हीलिंग नजर आ रही है। अभी थोड़ा समय आपका ऐसा चल रहा है जहां पर थोड़ी सी आपको है कि आप शायद इस जॉब के लिए नहीं फिट बैठ रहे हो, आपको ये करियर ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब्जेक्ट आपको लाइफ में कहाँ तक लेकर जाएगा, उन चीजों में थोड़ा सा है अभी आपको। बट यहाँ पर धीरे धीरे जो है चीजें आपके फेवर में जाएंगी और रिकवरी की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक कामा वाटर की तरफ आप जा रहे हो। बट डेफिनेटली थोड़ा सा मैं कहूंगी कि काम बढ़ रहा है यहाँ पर, या हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हैं, आप जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब पास्ट को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके से आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको लेट गो करके आप मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर एंड ऑफ द वीक में आप कुछ काम करने जा रहे हैं ना, तो वहां पर थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आपको फील हो सकती है, ठीक है। दूसरा मैंने अभी बोला कि कंपेटिटर्स जो हैं वो टफ चैलेंज देंगे आपको, बट आपको जॉब मिल सकती है या आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहे हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी पर उसके लिए आपको, ठीक है। देन यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि कुछ नया भी सीखने की कोशिश कर रहे हो आप, ओके। और डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आपका काम पूरा कर रहे हो आप, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इजी नहीं रहेगा टास्क। मतलब आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन झेलने पड़ेंगे और उसके बाद ये काम पूरा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखते हैं और क्या है इस हफ्ते के आपके लिए मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए कर्क राशि। Property, a property purchase or sale for many, but heed security concern in any transaction। तो प्रॉपर्टी सेल परचेज का कुछ काम आपका हो सकता है, बट यहाँ पर आपको जो भी आप मनी अमाउंट किसी को दे रहे हो या कोई भी पेपर वर्क कर रहे हो तो वो बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।